आज हम बनाएंगे होली स्पेशल बेसन की बर्फ़ी। आप परफेक्ट तरीके से घर पर कैसे बना सकते हैं, सबसे आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस होली घर पर बेसन की बर्फ़ी ज़रूर बनाएं और भगवान के लिए बड़े प्यार से आप भोग बनाकर उन्हें स्वीकार कराएं। तो बेसन की बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही इजी भोग। आप सबका बीके आरती कुकिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी, जो आप भगवान के भोग के लिए भी बना सकते हैं और उसके साथ साथ होली के फेस्टिवल में भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बेसन की बर्फ़ी बनानी नहीं आती है। मैं सिंपल और आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप घर पर ये बेसन की बर्फ़ी बहुत परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं और डालडा घी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज इसको रिफाइंड ऑयल में ना बना करके मैं डालडे घी में बना रही हूँ। तो यहाँ पर डालडा घी डाल दिया है। तो यहाँ 3 चम्मच आप भर करके डालडा घी डाल दें और यहाँ पर घी डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे बेसन। तो यहाँ पर मैंने कम से कम भी इसमें 1.5 कटोरी बेसन का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आपको 1.5 कटोरी यहाँ पर बेसन लेना है भर करके। तो अभी अच्छी तरह से इस बेसन को हमें भून लेना है। अगर हमें यहाँ पर लगेगा कि घी कम है तो हम घी बाद में एडिशन करेंगे, पर अभी हमें बेसन को नॉर्मली तरीके से भूनना है, क्योंकि अगर प्रॉपर घी होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो बेसन है वो भूनने के लिए बिल्कुल सेट हो जाएगा। अगर घी कम लगे तो आपको थोड़ा सा ड्राई लगे तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके घी डालते जाएं, पर एक साथ आपको घी ऐड नहीं करना है, ये आप ध्यान रखें। क्योंकि बेसन की बर्फ़ी को परफेक्ट बनाने के लिए घी की मात्रा भी प्रॉपर होनी चाहिए और चाशनी आपकी परफेक्ट बनी होनी चाहिए। तो आपकी बेसन की जो बर्फ़ी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो आप बड़े प्यार से होली स्पेशल में भी इसको बना सकते हैं। होली का त्यौहार है, सभी सोचते हैं कि जो हमारे घर में है उनका मुख मीठा कराएं। तो बड़े प्यार से आप प्रसाद के रूप में भी बना सकते हैं, भोग के रूप में भी और होली की मिठाई के रूप में भी। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, अच्छी तरह से इसको भून लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन जो है वो थोड़ा सा पतला होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो बेसन की बर्फ़ी की जो परत होती है वो अच्छी तभी बनेगी जब आपका इस तरीके का, जब आप बेसन को अच्छी तरह से पकाएंगे तो ऐसे ये पतला बन जाए, क्योंकि ये ना ज़्यादा पतला होता है ना ज़्यादा थिक होता है। तो यहाँ पर आपको बस ध्यान यही रखना है कि आपका जो बेसन का बैटर है वो ऐसा होना चाहिए जब आप इसको भून रहे हों। तो अगर आपको लगे कि थोड़ा सा वो ड्राई है तो उसमें आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगातार चलाते हुए कम से कम मुझे 2 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके आप घी डालते जाएं। तो यहाँ पर कम से कम भी यहाँ पर 1.5 कटोरी में आपके 3 चम्मच घी के ईज़िली यूज़ हो जाएंगे। तो बड़े 3 चम्मच आपको लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ये पतला हो गया है। तो बेसन को भूनने में भी इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप ध्यान बस यही रखें, आपका बेसन जो है वो अच्छी तरह से भुना हुआ होना चाहिए। अगर आपका बेसन कच्चा होगा तो आप जब बर्फ़ी बनाएंगे या खाएंगे तो उसमें कच्चा फ्लेवर आएगा। बस आपको बबल्स अच्छी तरह से इसके बेसन के पके होने चाहिए और बबल्स आने चाहिए। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे बेसन में बबल्स आना शुरू हो गए हैं और हम सेम गैस पर इसे भून रही हूँ। ध्यान रखें कि आपको हाई गैस पर बेसन को नहीं भूनना है। बेसन को भूनते समय ध्यान रखें गैस स्लो होनी चाहिए, ताकि इसमें जो जाली है बहुत अच्छे तरीके से बने। तो ये परफेक्ट तरीका है बेसन की बर्फ़ी बनाने का। सबसे आसान बेसन की बर्फ़ी होती है, जिसको बनाने का ट्रिक बस आपको इस तरीके का फॉलो करना है। थोड़ा सा इसका जो बेसन जब आप पकाते हैं वो थोड़ा पतला होना चाहिए। यहाँ पर चाशनी बना लेते हैं। आधी कटोरी मैंने लिया है यहाँ पर पानी। तो एक पतीले के अंदर मैंने पानी डाल दिया है और इसमें अभी हमें डाल देनी है 1.25 कटोरी चीनी। तो यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 1.25 कटोरी चीनी से क्या होगा, आपकी जो चाशनी का मेजरमेंट है परफेक्ट बन जाएगा। क्योंकि बेसन की बर्फ़ी में चाशनी जो है वो 2 तार की बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा स्टिकी चाशनी नहीं बनानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1.25 कटोरी गिलास जो है, क्योंकि आधा गिलास मैंने पानी डाल दिया था और 1.25 गिलास इसमें मैंने चीनी का ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको अभी चीनी को मेल्ट होने देते हैं और चाशनी को पकने देते हैं और इसकी 2 तार की आपको चाशनी बनानी है। अगर आप देखें तो आप एक पानी में कटोरी में पानी ले लें और जैसे आप ड्रॉप उसमें डालेंगे तो वो नीचे जाके जम जाए, बस आपको वहीं पर गैस को बंद कर देना है। तो ये आपकी नॉर्मली बेसन की बर्फ़ी के लिए चाशनी तैयार हो जाएगी। तो चाशनी को पकने देते हैं। तब तक हम यहाँ पर बर्फ़ी ट्रे के अंदर यहाँ पर अच्छी तरह से घी लगा लेते हैं।
तो आप ध्यान रखें, आपको ये पहले से ही रेडी करके रखना है ताकि जैसे ही आपकी ये बर्फ़ी तैयार हो जाए फटाफट आप इसको मोल्ड में डाल सकें। तो यहाँ पर मेरे पास बर्फ़ी की ट्रे थी, तो अगर आपके पास प्लेट है, थाली है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाशनी भी हमारी बिल्कुल रेडी है। दोनों चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बेसन की बर्फ़ी बनाएं, या तो बेसन गर्म होना चाहिए या चाशनी गर्म होनी चाहिए। कोई एक चीज़ उसमें से ठंडी होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने बेसन जो है ऑलरेडी पहले से भून कर रख दिया है। तो जैसे हम गरम गरम चाशनी उसमें ऐड करेंगे तो उसके जो बबल्स निकलते हैं उससे आपकी जो बर्फ़ी है बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो आप ध्यान रखें, पहले आप बेसन को भून लें, उसके बाद आप चाशनी बनाएं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं चाशनी को डाल रही हूँ थोड़ा सा नीचे जाके जम रही है, लेकिन अभी प्रॉपर नहीं जम रही है, तो थोड़ा सा इसको और पकने देते हैं। तो कम से कम 2-3 मिनट आप और पकने दें, जिसमें आपकी ये चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चाशनी मैंने इसमें ऐड कर दी है और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसीलिए मैंने चाशनी को ऐड कर दिया है। बस आपको चाशनी को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जब थोड़ा सा कढ़ाई के साइड से थोड़ा सा ये छूटना शुरू हो जाए, बस आपको वहीं पर ही आपको इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का ही कार्य रहेगा। तो यहाँ पर अभी फटाफट से ऊपर से हम ड्राई फ्रूट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट की आप गार्निश कर दें और हमारी ये बर्फ़ी बनकर परफेक्ट तैयार हो जाएगी। तो अभी कम से कम इसको हम 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं और फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके बताऊँगी ये बर्फ़ी बनी कैसे है। तो जो मैंने चाशनी बनाई थी सारी ही चाशनी मैंने इसमें ऐड की है। तो आप ध्यान रखें, चाशनी आपको सारी ही डालनी है जो हमने बनाई है, क्योंकि 1.5 कटोरी बेसन था तो यहाँ पर 1.5 कटोरी के अकॉर्डिंग आपको चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कटिंग करके तैयार कर लिया है पहले से ही, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में इसकी कटिंग अगर थोड़ी सी आप कर लें तो आपको फिर काटना उस समय ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्फ़ी को निकालना भी बहुत आसान हो गया, ईज़िली तरीके से ये निकल रही है। तो ये हमारी घर पर ही बहुत ही ईज़िली तरीके से बेसन की बर्फ़ी बनकर तैयार है। तो आप होली स्पेशल घर पर ये बेसन की बर्फ़ी ज़रूर बनाएं। भगवान के भोग के लिए आप इसे बना सकते हैं। कोई भी त्यौहार हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, कोई भी त्यौहार हो, आप किसी भी त्यौहार में इस तरीके की मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप इसे फ्रिज पर कम से कम भी 15-20 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे तब आप इसे खाएँ। तो ये बर्फ़ी आपको बेसन की बर्फ़ी किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। कौन से स्थान से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी हमें ज़रूर लिखें, और आपके यहाँ पर होली पर क्या बनाया जाता है वो भी हमें ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर आपको ये बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर ये हमारा बहुत ही टेस्टी भगवान के लिए भोग और होली स्पेशल स्वीट बनकर तैयार है। बहुत आसान है बेसन की बर्फ़ी बनाना। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी घर पर बेसन की बर्फ़ी बहुत परफेक्ट बनेगी। बस आप थोड़ा सा चाशनी का ध्यान रखें और थोड़ा सा आप बेसन को पकाने में ध्यान रखें, तो आपकी जो बेसन की बर्फ़ी है बहुत ही दानेदार और परफेक्ट तरीके से तैयार होगी। तो आप भी घर पर इस तरीके से बेसन की बर्फ़ी बनाएं और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपने अगर घर पर बेसन की बर्फ़ी बनाई तो किस प्रकार से बनी। तो ये परफेक्ट मेज़रमेंट है, आप घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें।